गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह सुबह हमारा जो 7वां चरण शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है, इसको लेकर के हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में बहुत सारी बातें पब्लिश की गई है और इसमें अहम जो मुद्दा है अभ्यर्थियों के बीच में, सुबह से ही मैं सोया हुआ था तो मेरे पास कॉल आया है और ETV भारत है, उस पर भी कल अपने उन्होंने पेज पे बहुत सारी बातें लिखी थी और उसमें अहम जो मुद्दा रहा है ये कि 7वां चरण जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है वो प्रक्रिया एकेडमिक पे होने जा रही है। ये बातें मैंने भी पढ़ा, पता नहीं मुझे, मैं क्या कहूँ, देश के हर एक चीज़ से ना भरोसा जो है ना वो धीरे धीरे उठने वाला काम होता है। यह उठ भी रहा है। आप इतना जानो, थोड़ा सा बिलीव करते हो तो, कि एकेडमिक पे बहाली नहीं होगी। अगर हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में ये बातें पब्लिश हो रही है कि 7वां चरण जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को आपके मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, BEd इनके नंबरों पे ही बहाली होगी, तो ये बातें जो आप सुने हैं वो निराधार बातें हैं। एकेडमिक पे ही बहाली होने वाली होती तो 2020 नियमावली बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। न कि सिर्फ 2020, बल्कि सरकार उस नियमावली को तत्काल प्रभाव से रिलीज़ भी नहीं करती। तो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में 7वां चरण शिक्षक भर्ती के बारे में जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी उन्होंने पब्लिश किया है, पता नहीं कहाँ से ये लोग न्यूज़ लाए हैं। हालांकि आपको भी ये लग रहा होगा कि हिंदुस्तान जो न्यूज़पेपर है एक रिप्यूटेड न्यूज़पेपर है, उसकी बातें हैं वो गलत नहीं हो सकती। लेकिन हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ने आपकी बहाली प्रक्रिया को लेकर के विगत के सालों में कई सारे दाव पेच खेले हैं। कई सारे आप हिंदुस्तान के पुराने न्यूज़पेपर विगत के सालों में जो पब्लिश हुए थे शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर के, आप उस पेपर को जाकर के पढ़िए। उसको पढ़ने के बाद आप इतना ज़रूर समझ सकते हैं कि पेपर के हर एक बातों पे भी बिलीफ नहीं किया जाता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान न्यूज़पेपर पढ़िए, लेकिन आपका ध्यान एक तरफ मैं और ले जाना चाहता हूँ। आज ही का आप दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर भी जा कर के पढ़िए। वो न्यूज़पेपर 7वां चरण शिक्षक भर्ती प्रक्रिया एकेडमिक पे करने की बात नहीं करता है। वो न्यूज़पेपर 7 फेज शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो है वो 60-40 रेशियो पे करने की बात कर रहा है। यानी ये न्यूज़पेपर वाले को क्या है, देखिए मैं इनकी कुछ बातें आपको बता रहा हूँ। ये न्यूज़पेपर जो है, इनके जो रिपोर्टर होते हैं ना, जो ग्राउंड लेवल पे वर्क करते हैं, जो आसपास के संपादक होते हैं, वो किसी इंसान से मिलते हैं, उनके द्वारा जो जानकारी दी जाती है वो जानकारी पब्लिश कर देते हैं। अब हिंदुस्तान पेपर में जो बातें आपके सामने पब्लिश हुई है, हिंदुस्तान पेपर में जो बातें आप पढ़ रहे हैं अभी, जिसको लेकर के आप पता नहीं सुबह सुबह लोग इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, मैं उन्हें कहता हूँ वो इस बात को ध्यान से सुने कि 7वां चरण में ये जो बातें भी पब्लिश की गई है, जो रिपोर्टर जिस व्यक्ति से मिला है उस व्यक्ति के द्वारा ये बात कही गई है। अब बात को थोड़ा और डीप में समझना मेरे दोस्तों। दरअसल शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है कि 7वां चरण शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू होने जा रहा है, 2023 जो है वो नियुक्ति का साल होगा, उसमें उन्होंने ये बात कहा कि 7वें चरण शिक्षक भर्ती में आपके जो मेधा अंक हैं, है ना, जो आपके मार्क्स होंगे वो, और आप शिक्षक पात्रता परीक्षा के जो नंबर होंगे, दोनों को मिश्रित करके शिक्षक बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। ये बातें कही गई है। अब RJD के जो नेता लोग होंगे ना, उनके जो प्रवक्ता होंगे, खोपड़ी उनके पास है नहीं। अब तेजस्वी यादव तो उनको आके नहीं बताएंगे ना, नीतीश कुमार तो नहीं बताएंगे ना आकर के, उनको शिक्षा मंत्री फ़ोन करके नहीं बताएंगे ना। अब ये बातों को ये लोग अपने तरीके से समझे हैं और इन्हीं के पास ये वहाँ से संपादक लोग चले गए और रिपोर्टर लोग चले गए और उनको ये बातें बता दी गई और बड़े आसानी से पब्लिश कर दिया गया कि 7वां चरण शिक्षक भर्ती प्रक्रिया एकेडमिक पे होने जा रहा है। अब इसमें बहुत बड़ी पॉलिटिक्स गवर्नमेंट कर रही है ना। अब इसमें क्या है कि आप जानते हैं कि 9 जो कम मार्क्स वाले लड़के हैं, है ना, एकेडमिक्स जिनके ज़्यादा हैं, है ना,
कितनी धांधली है सीटेट के एग्ज़ाम से हो रहे हैं ना, आपको अंदाज़ा लग गया होगा क्या क्या हो रहा है। अब इन लोगों का वैल्यू गवर्नमेंट ने दे दिया कि एकेडमिक पे बहाली, एकेडमिक पे बहाली। लेकिन आप इतना समझो कि अब जो बहाली प्रक्रियाएं हैं वो कोई बहाली प्रक्रिया एकेडमिक पे नहीं होगी, सिर्फ 7th चरण नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ ना। मैं जो अपनी बातें बोलता हूँ मैं हर किसी का बात कट करता हूँ जो मुझे सही लगता है। और आज मैं फिर कहता हूँ कि शिक्षा मंत्री ने क्या बोला है, आपने क्या समझा है? आरजेडी के शिक्षा मंत्री ने जो बयान बोला है, आरजेडी ने समझा है? क्या आरजेडी इस बात को कंफर्म करती है? दरअसल शिक्षा मंत्री के बयान को नेता जो लोग हैं ना वो कुछ और भी समझ रहे हैं। आप देखिए कि संदीप सौरव जो एमएलए हैं उनका भी बयान आप सुनिए। बेचारे के पास तो प्रस्ताव भी गया था ना, कई सारे लोग कहते हैं कि नियमावली के लिए प्रस्ताव भी उनके पास गए थे। क्या उन प्रस्ताव को वो समझ लिए हैं? क्या उन प्रस्ताव को वो समझ लिए हैं और वो कह दिए कि बहाली एकेडमिक एक दिन का एग्ज़ाम से? अरे तो DU या BHU से कहीं से पढ़ा है ना, भेजा है तुम्हारे पास। एक दिन के एग्ज़ाम्स IAS के होते हैं फ्री, एक दिन का इंटरव्यू होता है, एक दिन पैमाना सिखाता है लोगों को। अरे नेता बना है, कम से कम युवाओं को तो मत इस तरीके से, उनके साथ तो छल मत किया करो। कुल मिलाकर के एकेडमिक बहाली की जो बातें हमारे सामने आई है वो नहीं होने जा रही है। डेफिनेटली एकेडमिक पे बहाली नहीं होने जा रही है, नो डाउट। अब आपके सामने किसी के द्वारा कुछ बातें कही गई है, कोई आकर के कुछ आपको जानकारी दे रहा है। मेरे भाई अखबार पढ़ते हो ना, अखबार में आपके बहाली प्रोसेस को लेकर के बहुत सारी बातें आज तक छपी हुई हैं, बहुत सारी बातें छपी हुई है। किसी बात को ऐसा कह रहा हूँ, मैं सो के उठाऊँ और अभी मेरे पास पता है 10 कॉल सुबह में ही आ गए कि सर आज तो वैसे हिंदुस्तान में ये छप गया, ETV भारत में भी ऐसे वैसे क्या। मुझे भी ऐसे ही आ रहा था कुछ देर के लिए, तो मैं भी सोच रहा था कि क्या ये हो रहा है। फिर बिलीव करो मेरे भाई, बिलीव नहीं होने जा रहा। हमारी पूरी बहाली जो है वो एकेडमिक पे नहीं होगी। अब एकेडमिक का खेल इस चरण के लिए नहीं, आगे के चरण के लिए नहीं होने जा रहा। और ये जो पब्लिशर हैं इस तरीके के न्यूज़ जो पब्लिश करते हैं, प्लीज़ आपको नहीं पता है, आप जो पब्लिश करते हो ना, इससे लाखों लोग, लाखों युवा जो है ना, उनका भविष्य टिका हुआ है। और उनके भविष्य के साथ अगर आप खेलते हो तो जाहिर सी बात है कि आप अच्छा नहीं कर रहे हो। प्लीज़ इस तरीके के न्यूज़ पब्लिश करने से पहले आप उसकी सत्यता का पुष्टि ज़रूर करो। बिना पुष्टि के इस तरीके का न्यूज़ जो है वो पब्लिश करना कहीं से उचित नहीं है। और इस तरीके का जो आप बयान दे रहे हैं अभी, और इस तरीके के आपके जो स्टेटमेंट आ रहे हैं अखबारों में ना, ये नहीं आने चाहिए। नहीं होने जा रहा है एकेडमिक पे बहाली, नहीं होगा। आग लग जाएगा बिहार के अंदर अगर ऐसी प्रक्रियाएं गवर्नमेंट बढ़ा देगी तो, है ना। कौन नहीं जानता है STT 19 के बारे में, कौन नहीं जान रहा है युवाओं के बारे में। तो इस तरीके की बातें जो आ रही हैं वो दिग्भ्रमित है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए।